माँ भारती की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी वीर सपूतों को सादर नमन वंदन करते हुए आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाए हुए हमारे बीच उपस्थित तमाम अतिथिगण, विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय श्री रामसूरत वर्मा जी, कार्यक्रम का सकुशल संचालन कर रहे बड़े भैया श्री अधिवक्ता साथी अशोक वर्मा जी, उपस्थित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण व सामने उपस्थित आप सभी शिक्षार्थी विद्यार्थी साथियों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। साथियों, इससे पहले भी तमाम कार्यक्रमों में आप सभी के बीच में हम सभी ने अपने उद्बोधन संबोधन के माध्यम से आप सभी को कुछ जानकारियां देते हुए ज्ञानवर्धन करने का प्रयास किया। बहुत कुछ शेष नहीं बचता है, क्योंकि कार्यक्रम की आखिरी कड़ी में जब कोई आता है तो एक दबाव होता है कि कहीं मैं समय ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ। फिर भी चूंकि बोलने का अवसर मिला है, दो चार शब्द आप सबके समक्ष जरूर रखना चाहूँगा। साथियों, हमारे देश में जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली, दिवाली, ईद, बकरीद ये सभी एक धार्मिक पर्व है, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये हमारे पूरे समूचे भारतीय जनमानस के गौरव का प्रतीक है और राष्ट्रीय पर्व है। इसमें न जाति है, न संप्रदाय है, न मजहब है, न क्षेत्र है, न प्रदेश है, न देश है। समूचे भारतीय जनमानस के लिए ये राष्ट्रीय पर्व है और हम सभी साथियों को, वो किसी भी क्षेत्र विशेष से हो, सबको पूरे उत्साह के साथ, पूरे उल्लास के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता पूर्वक इसे मनाना चाहिए। लेकिन ये पर्व मनाने के साथ साथ हम सभी को, जो भी हमारे शिक्षार्थी साथी हैं, विद्यार्थी साथी हैं, आम जनमानस है, नागरिकगण हैं, आप सभी को इस पर्व के महत्व पर भी जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर ये पर्व हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, मैंने पहले भी कई बार बताया है, फिर एक बार आप सभी साथियों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि हमारा देश लगभग 350 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है, पराधीन रहा है, परतंत्र रहा है और 90 वर्षों के 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्षों के अनवरत संघर्ष के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आजाद भारत में हमको आजादी मिल गई। नियम, कानून, सिद्धांत, विचार और विधान ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ही चलता रहा। अथक प्रयास के बाद, तमाम महापुरुषों के त्याग, तपस्या और प्रयास के फलस्वरूप 26 जनवरी 1950 को हमारे अपने देश का अपना संविधान लागू हुआ। अब 26 जनवरी का महत्व इसलिए भी हमारे लिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि एक निशान, एक विधान, एक संविधान हमारे अपने देश को इसी दिन लागू हुआ, इसी दिन प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से इस दिवस का भी हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है। तो जब कभी भी हम 15 अगस्त मनाएं, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, हमारे जितने भी शिक्षार्थी साथी हैं, विद्यार्थी साथी हैं, चाहे अपनी पाठ्य पुस्तिकाओं के माध्यम से, आदरणीय गुरुजनों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या अन्य तमाम जो गूगल के माध्यम से, तमाम माध्यमों से आप सभी नौजवान साथी, आप सभी शिक्षार्थी विद्यार्थी साथी इन दिवसों के महत्व के बारे में पढ़ने का, जानने का, कुछ सीखने का, कुछ समझने का प्रयास कीजिए, तभी इस दिवस की असली सार्थकता बन पाएगी। आमतौर पर मैंने देखा है, लगभग सुबह 9 बजे से मैं तमाम विद्यालयों में गया हूँ, एक परिपाटी आप लोगों ने बना ली है। मैं अभिभावक साथियों से भी कहना चाहूंगा और आदरणीय शिक्षक साथियों से भी कहना चाहूंगा, एक परंपरा आप लोगों ने कायम कर ली है। गीत का कार्यक्रम है, गौनई का कार्यक्रम है, डांस का कार्यक्रम है, नृत्य का कार्यक्रम है, नाटक नाटिकाओं का कार्यक्रम है। सम्मानित मित्रों,
बहुत अच्छी बात है कि इसी बहाने ये तमाम नौनिहाल बच्चे अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करने का साहस दिखा पा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। 15 अगस्त मनाने के पीछे, 26 जनवरी मनाने के पीछे, 2 अक्टूबर मनाने के पीछे, 14 नवंबर मनाने के पीछे, 31 अक्टूबर मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं था कि हम मंच पर चढ़ेंगे, मनोरंजन करेंगे, डांस करेंगे, तालियां बजेंगी और खुश होकर अपने घर चले जाएंगे। ये भी एक गलत परंपरा बहुत तेजी से पनप रही है, जिसको मुझे मजबूर होकर के इशारा करना पड़ रहा है। ये अवसर है कुछ सीखने का, कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ सीख लेने का, कुछ प्रेरणा लेने का, कि बहुत सहजे ही दिन नहीं दिखाई पड़ा है जोन हम सब आयित है, नाचित है, गायित है, अपन अपन बात सुनाइत है, चला जाइत है। इससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। हमने देखा तमाम विद्यालयों में जा कर देखा है, हमारे शिक्षक साथी हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य जी हैं, प्रबंधक साथी हैं, तमाम विद्यालयों में मैंने देखा है कोई एक शिक्षक, शिक्षिका, विद्यालय प्रबंधन अपने बच्चों को इन दिवसों के महत्व के बारे में 2 मिनट का भी संबोधन नहीं देते हैं। ये भी एक गलत परंपरा है, इस पर आपको प्रकाश डालना पड़ेगा। बच्चों की प्रतिभा को निखारना आपका दायित्व है, बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना आपका दायित्व है, लेकिन केवल गीत गाने से, नृत्य करने से, डांस करने से आपकी प्रतिभा नहीं निखरती है। ये प्रतिभा तो आपको तमाम मौके मिलते हैं निखारने के लिए। आपने देखा होगा ना, शादी ब्याह के सीजन में बारात सजना हुआ तो मौका मिल रहा है आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का, द्वार पूजा हो रहा तो भी मौका मिल रहा अपनी प्रतिभा दिखाने का, संगीत के कार्यक्रम होते हैं, हल्दी के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे अवसर आपको जीवन भर मिलते रहेंगे। लेकिन एक शिक्षार्थी विद्यार्थी जीवन में इन कार्यक्रमों के बहाने जो सीख लेने के आपको अवसर मिलते हैं और जो सिखाने के हमारे शिक्षक साथियों को अवसर मिलते हैं, ये इन बच्चों को जीवन भर नहीं मिलेगा। जब तक आपके विद्यालय के प्रांगण में है, तब तक आपको इनके अंदर कुछ अच्छे संस्कार और कुछ अच्छे विचार डालने का एक सुअवसर प्राप्त है। इसे केवल अपने अध्यापन कार्य दायित्व तक मत समेटिए। एक ऐसे विचार डालिए कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आपको याद रखें और एक सभ्य देश के, सभ्य प्रदेश के सभ्य नागरिक बनकर के देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये शिक्षार्थी जीवन, ये विद्यार्थी जीवन हमको आपको कुछ सीखने के लिए मिला है। किसी साथी ने कहा है कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा इस वेदना में ही अमर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाता है कभी छेनी हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो कुछ सीखने आए हो, कुछ जानने आए हो, और हमारे तमाम विद्यालय प्रबंधन के साथी भी आप सभी को कुछ सिखाने, जानाने, बताने के लिए लाए हैं। तो ये ज्ञानार्जन का सिलसिला इस मंच के माध्यम से भी बनाए रखने का प्रयास करो। और जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप सभी से मैं फिर कहूंगा कि आप तो तमाम माध्यम है, जैसे गाने सर्च करते हो, नाटक, ड्रामा, फिल्म सर्च करते हो, ऐसे कुछ नहीं। जब कभी भी 26 जनवरी आए, स्वतंत्रता दिवस आए, 15 अगस्त